नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं गौरी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व प्रधान की गोली मारकर की हत्या। आगे बात होगी रीवा की, जहां सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी भारत पार्टी के प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन। साथ ही आगे चर्चा होगी रोहतास की, जहां हाईवा और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर, जिसमें हादसे में ट्रक हुआ क्षतिग्रस्त। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव नसीरपुर भैंसरोली गेट के पास बाइक सवार बदमाश ने थाना सलेमपुर के नसीरपुर भैंसरोली निवासी पूर्व ग्राम प्रधान रामभूल सिंह उम्र 75 वर्ष पुत्र रिशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज सुनकर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां सदर प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दादपुर गांव के पहले रेलवे अंडरपास जर्जर, बड़ी गाड़ियों का आवागमन होने से जर्जर हालत में देखने को मिला। ब्रिज के दोनों ओर अंदर बड़ी गाड़ियों के आवागमन से दोनों ओर दीवारें घसटा कर कमजोर हो गईं। बड़ी दुर्घटना होने की संभावना। आपको बताते चले कि कुछ ही महीने पहले ये सड़क का निर्माण किया गया था। बड़े गाड़ियों को चलने से रोड तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। विभाग और खनिज विभाग के उदासीनता के चलते ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर बेलगाम होकर मौत बनकर दौड़ रही है। चाहे दिन हो या रात हो, ओवरलोडिंग का खेल शुरू हो जाता है। गिट्टी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली रात दिन में आसानी से चेक पोस्ट के पास हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये सारी खेल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विक्रमपुर और काशीला के रास्ते में होती है, जहां अवैध बिना माइनिंग चालान के 24 घंटे गिट्टी लदे ओवरलोड ट्रैक्टर का परिचालन होता है। प्रशासन द्वारा इतनी कड़ी बंदोबस्ती के बाद भी ओवरलोड ट्रैक्टर का परिचालन जिले में रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये ओवरलोड ट्रैक्टर का परिचालन काशीला चेक पोस्ट होते हुए सेजा, दादपुर, मालकोला, सराय, गगन पहाड़ी होते हुए बिना माइनिंग चालान के ओवरलोड ट्रैक्टर पश्चिम बंगाल की ओर जाती है। इनके संरक्षण में ट्रैक्टर पार करने वाले माफिया अपना चारों तरफ जाल बिछाए रखे हुए हैं। कोई भी अधिकारी अगर छापेमारी करने शहर से काशीला या विक्रमपुर की ओर जाते हैं तो उनकी सूचना ट्रैक्टर पार करने वाले माफियों को मिल जाती है। आपको बता दें कि हर साल सड़क हादसे में सैकड़ों लोग जान गंवा देते हैं, जबकि दर्जनों से अधिक अपाहिज हो जाते हैं। इसके बावजूद ओवरलोड वाहन संचालकों पर नकेल नहीं कसी जा रही। ऐसे तो नियमानुसार माने तो ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन केवल कृषि कार्यों का करने के लिए नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जिले भर में अवैध रूप से ट्रॉलों का संचालन हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? वही अप्रैल महीना में बना हुआ है, अभी तो रोड नहीं दिख रहा है। हम लोग अभी तो वो गाड़ी घोड़ा चल रहा है, तो हम लोग आप क्या करेंगे? रोड खराब हो गया तो। क्या नाम है आपका? रमेश घोष। सीधा सीधा बोल गई तो। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी भारत पार्टी के प्रत्याशी ईजी अविनाश शुक्ला ने अपने हजारों समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन किया दाखिल। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस प्रदेश में जनता जिसे चुनेगी वही पार्टी सत्ता में आएगी। जनता प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है, जिसमें जनता राष्ट्रवादी भारत पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा। दो ही पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। तो ना भाजपा इस प्रदेश में जनता जिसको चुनेगी वही पार्टी बनेगी। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है तीसरे विकल्प को, और तीसरा विकल्प खड़ा होगा। भाजपा और कांग्रेस की बपौती नहीं है मध्य प्रदेश की जनता जिससे चाहेगी कि हमारा शासन करे, हमारी सेवा करे, वो पार्टी यहाँ राज करेगी। इसलिए मैं दिग्विजय सिंह से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बयानबाजी दे के अपने आप को
न बोलें कि कोई चुनाव न लड़े, बस भाजपा और कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में लड़े। केंद्र में बीजेपी की सरकार रही और राज्य में भी बीजेपी की सरकार रही। इन्होंने लाडली बना योजना जनता जानती है कि हमको कौन सा विकास चाहिए, किसमें हमको कल्याण है। जनता को जागरूकता की ज़रूरत है। जनता जानती है कि हम 500 रुपये या 1000 रुपये पा जाएंगे तो इतनी महंगाई में हमारा महीने भर का गुजारा नहीं हो पाएगा। और जनता समझती है कि यदि हमको आधारभूत रूप से और रोजगार की दिशा में, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में यदि अच्छा काम नहीं किया गया तो आज भी आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो 50%, जब गांव में जाएंगे तो 50% बच्चे नंगे घूमते हैं और 90% बच्चों के पैर में चप्पल नहीं होते हैं। तो मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, इसके पहले मैं जिला पंचायत सदस्य था उसी क्षेत्र से, तराई अंचल से, और इस बार हम राष्ट्रवादी भारत पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं सिरमौर से। आपके कहने का तात्पर्य कि भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल, भाजपा मतलब जुमलेबाजी, कमल मतलब करप्शन और कमीशन। आप विकास किसको मानते हो? विकास हम मानते हैं कि रूट लेवल पे लोगों का जो कल्याण हो, ऐसा रूट लेवल पे हो जिससे लोगों में प्रसन्नता आए, लोगों में खुशहाली का वातावरण बने, और साथ साथ शैक्षणिक रूप से विकास। यदि किसी को हीरा देने की आवश्यकता नहीं, जीरा देने की आवश्यकता है। शैक्षणिक रूप से यदि किसी बच्चे का विकास हो जाएगा और औद्योगिक केंद्र खुलेंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो सच्चा विकास है। किसी को धन लुटाना, 1000 देना, 2000 देना, 3000 देना, 500 रुपये देना, 100 रुपये खाते में डालना, 200 रुपये का वजीफा देना, ये सच्चा विकास नहीं है। विकास ऐसा है आत्मनिर्भर बनाने का विकास हो। विकास ऐसा हो जो व्यक्ति को ये ज्ञान कराए कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा परिणाम आएगा। विकास ये होता है। विकास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिना कुछ किए यदि मिले और उसके बाद आप तड़पते रहो पाने के बाद, ऐसा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के दरिगांव थाना क्षेत्र से है, जहां सासाराम NH2 पर ताराचंडी के समीप ट्रक और हाईवे में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। सूत्रों से पता चला कि सासाराम अंचलाधिकारी और खनन विभाग की मिलीभगत से अवैध रूप से मिट्टी की ढुलाई का कार्य किया जा रहा था, जहां हाईवे तेजी से भाग रहा था। इसी दौरान एक ट्रक से टकरा गया, जहां हाईवे की टक्कर से ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन सूचना देने पर भी दरगाह थाना घटनास्थल पर नहीं पहुंची। वहीं ट्रक का चालक ने बताया कि उसके वाहन में एक हाईवा डंपर ने टक्कर मार दिया, जिस पर मिट्टी लोड था। घटना हुई है भैया, परेलू गाड़ी जा रही, आगे डंपर जा रहा, परली गाड़ी वाले साइड दाबते, डंपर ने खड़ा ब्रेक ले लिया, बाइक वाला बचाया, बाइक वाला चक्कर में डंपर में ठोक दिया। डंपर वाला मार दिया? हाँ, डंपर वाला जा रहा था, उसमें मार दिया? हाँ। कहाँ से जा रहा था ये गाड़ी? है जी, कहाँ से गाड़ी जा रहा था ये? हाँ, ये जमशेदपुर से आ रही है। जमशेदपुर से आ रही है? कहाँ जा रही है? गुड़गांव जा रही है। क्या लोड है इसमें? सपेर पार्ट है, क्या नाम हुआ? तस्लीम। गाड़ी कहाँ की है? गुड़गांव। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। इंदौर के बोहरा समाज से कुछ लोगों ने देवास आकर चामुंडा कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनकच्छ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राजेश सोनकर सहित एक अन्य कॉलोनाइजर संदीप अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले कॉलोनी में प्लाट लिए थे और उन प्लॉटों की ना तो रजिस्ट्री की है और ना ही पैसे वापस किए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में कुछ आवेदन और रसीदें भी समाज के लोगों ने रखी। आवेदन के अनुसार संस्था के लोगों द्वारा काटी गई कॉलोनी ताज टाउनशिप, जिसका बाद में नाम क्लासिक एवेन्यू कॉलोनी हो गया, में प्लाट लिए थे, जिसके बदले संस्थाओं ने उन्हें अलग अलग पैसों के बदले रसीदें दी थी। लेकिन कॉलोनाइजरों के द्वारा उसके बाद से ना तो प्लॉट दिए गए और ना ही रजिस्ट्री करवाई गई। प्रेस वार्ता में समाजजनों ने बताया कि कॉलोनाइजरों को बीजेपी के नेता राजेश सोनकर संरक्षण देते हैं और हमसे अभद्र भाषा में बात करते हैं। हमने प्रशासन को भी शिकायत की है, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिलता। जी भाई साहब बताइए, अभी आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस मुद्दे को लेकर आज आपने प्रेस? हम सभी इंदौर से आए हैं और इंदौर में रहते हैं, और धार रोड पे बोहरा समाज के लिए कॉलोनी काटी गई थी क्लासिक एवेन्यू के नाम से। BM हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसके जो डायरेक्टर थे योगेंद्र मंडावर और गुड्डू बजाज, जय कुमार बजाज, इन्होंने कॉलोनी काटी थी और पिछले 6-7 साल से उस कॉलोनी में प्लाट नहीं मिल रहे और ना ही रजिस्ट्री हो रही है और ना पैसा वापस कर रहे हैं। तो उसके अंदर पिछले 2 साल से या 3 साल से आप समझ लीजिए कि इन्वॉल्वमेंट जो है, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष थे इंदौर के अंदर राजेश सोनकर जी, उनका इन्वॉल्वमेंट आया। तो
अभी हमें पता चला था कि बीच में राजेश सोनकर जी सोनकर से प्रत्याशी हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ देवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सोनकर कौन है और देवास में प्रेस वार्ता हो रही है? देवास में इसलिए हो रही है कि साहब राजेश सोनकर जी सोनकर से प्रत्याशी हैं, इसीलिए हम यहाँ आए कि हमारी बात आगे पहुँचे और कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। तो आपने प्लॉट किन से लिया था? राजेश सोनकर हमने बीएम हॉस्पिटलिटी से लिया है, परंतु इसमें 2 साल पहले जब हमने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया, पुलिस रिपोर्ट करी, कलेक्टर में आवेदन दिया, तो बीएम हॉस्पिटल वालों ने, बजाज और मंडावरा ने राजेश सोनकर जी को इन्वॉल्व कर दिया। अब वो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो भी निपटारा करेंगे राजेश सोनकर जी करेंगे। ये निपटारा जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो ये किस निपटारा इसलिए इस्तेमाल किया है कि निपटारा हमारी 2 डिमांड थी, या तो हमारी रजिस्ट्री की जाए या हमारा पैसा वापस किया जाए। कितने लोग हैं ऐसे जिनकी रजिस्ट्री बाकी है? 120 के करीब प्लॉट है। राजेश सोनकर जी से बात हो रही थी काफ़ी टाइम से, हमारे साथ में हमारे मित्र, उन्होंने भी फ़ोन पे लगा के बात करी। जी हाँ, बिल्कुल है। क्या कह रहे हो? तो ऑडियो में क्या कह रहे हो? ऑडियो में पहले तो कुछ सालों तक तो वो बहुत अच्छी बात चलती रही कि हाँ भाई हम आपका पेमेंट करवा रहे हैं, आज 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा पे दबाव बनाया गया और पेमेंट किया तो व्यवस्था नहीं होगी उनके पास, तो फिर उन्होंने जो है कुछ दबंगई टाइप जो भाषा इस्तेमाल करना शुरू करी। आप क्या चाहते हैं? प्लॉट चाहते अब हैं? शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने, किसने किए? राजेश सोनकर जी ने। आपको प्लॉट चाहिए कि पैसा चाहिए? क्या है आपका? जो भी निकालो, रास्ता निकले ना उसका, कुछ तो रास्ता निकले। पूर्व 2 साल पहले की आपकी शिकायत है जी। वही प्रश्न वापस पूछूंगा अभी। और आप जबकि चुनाव में 15 से 17 दिन बाकी हैं, आपने देवास की तरफ मुंह किया क्योंकि यहाँ सोनकर सीट से भाजपा के बिल्कुल है। तो ऐसी मतलब 2 साल पहले से कोई अभी तक आपकी कोई चर्चा उनसे नहीं हो पाई? अभी तक समय नहीं मिल बीच में और चर्चा के लिए हम बात करते थे उनसे, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। कॉलोनी नाइजर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, अंडरग्राउंड हो गया, बाहर आता ही नहीं, बात नहीं करता। अब जब यहाँ सोनकर से प्रत्याशी हैं तो हम भी चाहेंगे ना कि हम जिस तरह ठगाए हैं, हम जिस तरह बेवकूफ़ बने, सोनकर जी या देवास या किसी आसपास के इलाके अंदर इस तरह की कोई घटना हो तो कोई आदमी, दूसरा व्यक्ति बेवकूफ़ ना बने। मेरा नाम अजीज साइकिल वाला, इंदौर। सोनकच्छ से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।